वेलकम टू वीणा क्लासेस। रक्षाबंधन सामने है, तो रक्षाबंधन के ही संदर्भ में मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो हम बनाएं और अपने जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ जानकारी दें। रक्षाबंधन भाई बहनों के प्यार को दर्शाता है, लेकिन समय के साथ जैसा देखा गया प्रतीक के रूप में हो गया, जो स्नेह दर्शाता है भाई बहन। और कहीं तो ऐसा भी देखा गया कि इंद्र की पत्नी, उन्होंने एक समय अपने पति को राखी के धागे के रूप में बांधा था और इस मनसा से बांधा था कि उनको युद्ध में विजय मिले। और वहाँ फिर हम देख रहे हैं कि पति पत्नी भी इस राखी के मर्यादा को समझते हुए उसको महिमा मंडित किए थे। समय के साथ राखी एक ऐसा त्यौहार हुआ जो विभिन्न सांप्रदायिक लोगों में भी प्रचलित हुआ और सब एक दूसरे को राखी बांधे। आज तो ये भी है कि कोई महान व्यक्ति, उन्हें एक आम नागरिक, वो भी राखी बांधते हैं और वादा लेते हैं कि वो उनकी सुरक्षा करेंगे। हम चलते हैं, देखते हैं कि राखी जो है वो कब मनाया जाता है। राखी पूर्णिमा के रोज़, श्रावण महीने के पूर्णिमा के रोज़, जो श्रावण महीने का अंतिम दिन होता है, तभी मनाया जाता है। हिंदू धर्म में कई सारे साक्ष्य हैं कि जहाँ ये पता चलता है कि किसी समय राखी की मर्यादा को समझते हुए भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लज्जा की रक्षा की थी। और इसका संदर्भ इस तरह से आता है कि एक समय भगवान कृष्ण जब पतंग उड़ा रहे थे, उस वक्त उन्हें कहीं थोड़ी इंजरी हुई थी। जब द्रौपदी ने जाकर अपने साड़ी के एक टुकड़े से फाड़कर और उनके उस इंजरी वाले पोर्शन पे बांध दिया था। यह एक बहुत बड़ी बात थी, एक जेस्चर। और भगवान कृष्ण ने उसके बदले में आश्वासन दिया था कि कभी अगर ऐसा समय हुआ तो मैं आपके लिए ज़रूर खड़ा रहूँगा और अपनी बहना को कभी भी किसी भी स्थिति में एम्बेरस नहीं होने दूँगा। और ऐसा ही हुआ। जब चीरहरण के वक्त दुशासन अपनी पूरी कुचेष्टा करता रहा, लेकिन भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को महिमा मंडित बने रहने दिया, बनाया। इसके बहुत सारे साक्ष्य हैं इतिहास से। अगर हम देखें कि जहाँ हमने देखा कि राखी को बड़े मर्यादित तरीके से लोगों ने लिया है। एक दृष्टांत उसका ये है कि रानी कर्मावती, जो मेवाड़ की रानी थी, चित्तौड़ की रानी थी, उन्होंने एक अपने कठिन समय में राजा हुमायूं को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी थी कि बहादुर शाह जो उनके राजधानी के ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, तो उससे वो उन्हें बचाएं। इस भाई बहन के रिश्ते को मर्यादित किया था राजा हुमायूं ने, और वो आए भी। लेकिन जैसा साक्ष्य मिल रहा है कि जब तक आए तब तक कर्मावती को प्राण त्यागने पड़े थे। लेकिन बाद में भी हुमायूं ने बहादुर शाह के ऊपर आक्रमण करके और उस राजधानी को छुड़ाया और उसे समर्पित किया उनके बेटे को। यह एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी मर्यादा थी। आइए देखते हैं और आगे। एक दृष्टांत ऐसा आता है कि राजा पोरस, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर, उसको युद्ध में मारने ही वाले थे, लेकिन तभी उनको याद आया कि उन्होंने उनकी पत्नी को वचन दिया था, जिसको वो बहन मानते थे। और ये याद आते ही उन्होंने अपना जो सोच था उसको विड्रॉ किया था और मारे नहीं थे। ये एक बड़ी बात थी।
एक दृष्टांत ऐसा आता है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि राखी का त्यौहार सिर्फ भाई बहनों का ही नहीं होकर इसके आयाम बदलते गए। रविंद्रनाथ टैगोर कविवर, इन्होंने 1905 में हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच में एकता को दर्शाने के लिए राखी के त्यौहार का आह्वान किया था और हिंदू मुस्लिम भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधे थे ताकि उनमें जो विभेद, उनमें जो किसी भी तरह का मतभेद था वो सब समाप्त हो जाएं और आपसी सद्भाव और सामुदायिक प्रेम ऐसा बहाल हो। ये त्यौहार हिंदू मनाते हैं, जैन मनाते हैं, लेकिन आज के समय में जैसे मैंने कहा कि समय बदल चुका है, यह त्यौहार अन्य भी जो धार्मिक लोग हैं उनके बीच भी काफ़ी जनप्रिय हो चुका है, यथा सिख, ईसाई या और कई। अब है इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनको छोटे छोटे बच्चे राखी बांध रहे हैं। तो भाव ये है कि अब इसकी मर्यादा कुछ दूसरी भी हो चुकी है कि गणमान्य व्यक्ति अगर आते हैं या फिर जो बॉर्डर पे सेना हैं उन्हें भी राखी बांधने के लिए हमारे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, राखी बांधते हैं। तो मतलब ये है कि राखी बांधकर पूरी सुरक्षा पाने का एक आश्वासन लेते हैं। राखी अब त्यौहार तो है ही, इसका कमर्शियलाइजेशन भी हुआ है, वाणिज्यीकरण हुआ है, अर्थात यह अर्थव्यवस्था से भी जुड़ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी पोर्टल पे जाएंगे, राखी के पोर्टल पे, वहाँ पे आपको राखी अवेलेबल है और कई सारे उसके नाम दिए गए हैं, थाली या फिर कॉम्बो स्वीट्स या फिर राखी कार्ड, और ये सब आप एक्सेस करके वहाँ से इंश्योर कर सकते हैं कि वो जो नियत आपका एड्रेस है वहाँ पर चला जाए और आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो। तो इस तरह हमने देखा कि रक्षाबंधन वाकई में एक ऐसा त्यौहार है जिसका सांस्कृतिक महत्व तो है ही, आर्थिक महत्व भी है, राजनीतिक महत्व भी है। और इस मौके पे मैं अपनी तरफ से आप सबको राखी के लिए पूर्व ही बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि आपका यह त्यौहार आपके ज़िंदगी में खुशियाँ लाए। राखी भाई और बहन के जो खुशनुमा और जो बहुत ही स्नेहपूर्ण जो एक व्यवहार है उसको सुदृढ़ करें। हमारे बिना क्लासेस के ज़रिए जो भी कुछ आपको दिया जा रहा है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्यूज़ दीजिए। थैंक यू।